हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं कविता। आप सब लोगों का मेरे चैनल स्कोरअप में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम बात करेंगे द स्पेशल डोज फॉर आरआरबी एनटीपीसी 2020, जिसमें हम बात करेंगे मुगल काल से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, उनके उत्तर और उनसे जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको। ठीक है, तो ये वीडियो आपके आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिलीव मी कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ठीक है, 2 नहीं 3 नहीं तो कम से कम 1 या 2 तो आपको 100% मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक मत देखिएगा। ठीक है, स्किप मत करिए, आप बहुत कुछ अच्छी चीज़ें मिस कर जाएंगे इस वीडियो में। अगर स्किप करते हैं तो पूरा देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल वंश के संस्थापक का नाम क्या था। यानी कि मुगल वंश के संस्थापक यानी कि मुगल वंश की नींव किसने रखी थी, वो कौन थे, वो थे बाबर। ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी, वो था लोधी वंश। ठीक है, 1526 में जो बाबर और ठीक है ने लोधी वंश का जो लास्ट शासक था उसको हरा करके, ठीक है, मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 21 अप्रैल 1526 में। यानी कि ये जो 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था, ये बाबर, ठीक है, इसी युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के जो अंतिम शासक था उसको हरा करके, ठीक है, मुगल वंश की स्थापना की थी। ओके, तो भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था, शेरशाह सूरी ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, बुलंद दरवाजा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों कराया था। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था, बुलंद दरवाजे का। ठीक है, आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी, ये लिखी गई थी, ठीक है, अबुल फजल के द्वारा। अकबर इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा था, ये कहा था बदायूनी ने। किसने, बदायूनी ने। तो दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 100 क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। वैसे तो अगर आप मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत ही वाइड चैप्टर है, बहुत ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन आरआरबी एनटीपीसी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं या एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए इतना डीपली आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो यही मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं, बाकी एक्स्ट्रा आपको लेने की जरूरत नहीं है। 6 अप्रैल 1556 में पानीपत की 6 अप्रैल 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी, अकबर और हेमू के बीच में। तो ये जो 2 लड़ाइयाँ हुई, एक 21 अप्रैल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई और दूसरी लड़ाई, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस किस के बीच हुई, तो ये भी याद रखिए। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था, अकबर के द्वारा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी, ये अहमदनगर से संबंधित थी। ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था, तो ये अकबर ने किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनसबदारी जो प्रणाली थी, ठीक है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में, वो किसके द्वारा, किस शासक के द्वारा स्टार्ट की गई थी, वो थे अकबर। अपने काल में महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में थे, ये भी अकबर के ही दरबार में थे। मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कि मुगल लोगों की राज्य भाषा क्या थी, वो थी फारसी। ठीक है, सती प्रथा का भर्त्सना करने वाले मुगल सम्राट कौन थे, अकबर थे। नेक्स्ट है, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी, वो था पानीपत का युद्ध, जो कि 1526 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा यानी कि चरमोत्कर्ष प्राप्त किया था, वो था जहांगीर के काल में। किसने अकबर की जीवन गाथा लिखी थी, वो लिखी थी अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने। किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों के विशद विवरण अपनी दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिया था, वो था बाबर।
किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? वो था सिसोदिया वंश। यानी कि सिसोदिया वंश जो ये उस खानदान का है जहां पर राणा सांगा जैसे, ठीक है, राणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों का जन्म हुआ था, ठीक है, वो था सिसोदिया वंश। तो हुमायूं नामा किसने लिखा था? ये लिखा था गुलबदन बेगम ने, ठीक है। गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी, गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी, ठीक है। अकबर के शासन में महाभारत, गौर से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? उसको बोला जाता है रजमनामा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया था? वो थे मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है, कौन अंतिम मुगल सम्राट थे? अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर सेकंड, ठीक है। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तोडारमल, ठीक है। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन या पूजा ग्रह का क्या नाम दिया गया था? उसको बोला गया था इबादत खाना। सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और वैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? वो थे अकबर के शासनकाल में। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? वो थे अकबर के शासनकाल से। बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर मूल रूप से था फरगना का शासक। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? वो थे शाहजहां। यानी कि ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने कि मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी थी? तो वो था शाहजहां। नेक्स्ट है, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक था भैरव खान, ठीक है। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा को शुरुआत की थी? निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? वो था बाबर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सासाराम। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, फिर पूछा जाएगा कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित था? सासाराम में। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? ये थे जहांगीर के समकालीन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस मुगल शासक को दो बार राज्य अभिषेक हुआ? वो थे औरंगजेब। ग्रांड ट्रक सड़क जोड़ती है किसको? कोलकाता और अमृतसर को, ठीक है। वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको पराजित किया था? इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। जहां पर 1526 की ईस्वी में 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसको हराया था और वहां से मुगल साम्राज्य की नींव भारत में रखी गई थी, ठीक है। किस मुगल शासक को आलमगीर के नाम से जाना जाता है? औरंगजेब। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आलमगीर के नाम से किस शासक को जाना जाता है? वो है औरंगजेब, ठीक है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? वो थे मोहम्मद हुसैन। बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहां होकर भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। यानी कि मुगल साम्राज्य के जो शासक थे जिसने बाबर, जिसने कि मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी भारत में, इन्होंने कहां से भारत में प्रवेश किया था? पंजाब से। और वहां पर ही इनका हेमू के साथ पानीपत की जो लड़ाई, पहली लड़ाई लड़ी गई थी, सॉरी लोधी सैयद इब्राहिम लोदी के साथ जो पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी थी वो इन्होंने पानीपत की यहीं लड़ी थी, ठीक है। तो हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में था? अकबर के दरबार में। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के टाइम में। किसने चीसा की लड़ाई, यानी कि चीसा की लड़ाई जो कि 1539 में लड़ी गई थी, हुमायूं को पराजित किया था? वो थे शेरशाह, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? दिल्ली में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। भारत में बीवी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? औरंगाबाद में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, फतेहपुर सिकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया? ये करवाया था जहांगीर ने, ठीक है। किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया और बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो वो था बाबर। यानी कि पहले से आगरा में दफनाया गया, उसके बाद इसे अफगान ले जाया गया, ठीक है। इसकी जो विधवा थी वो इसके शव को काबुल ले गई और वहां पर इसे दफनाया गया था काबुल में।
शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, यानी कि शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी, तो आगरा में। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था, ये औरंगजेब ने। कौन सा मुगल बादशाह था जिसने जजिया नामक कर लगाया था, वो औरंगजेब था। अकबर के शासन काल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था, भू राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना, ठीक है। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था, वो था पुरंदर की संधि, ठीक है। दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला था, वो थे औरंगजेब के शासनकाल में। नेक्स्ट है, मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था, वो है सूरत। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सूरत को, ठीक है। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई थी, वो थे हुमायूं, ठीक है। मुगल प्रशासन में मदते अमास इंगित किया जाता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ठीक है। दास्ताने अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था, अबू दस समद के द्वारा। किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वो थे शेरशाह सूरी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था, दारे उल इस्लाम। दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, शाहजहां ने। तो ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि वीडियो को स्किप मत करिए। 10-15 मिनट में आपका एक पूरा चैप्टर क्लियर हो जाता है, कवर हो जाता है। तो पूरा देखिए, तभी आपको चीजें समझ आएंगी। स्किप करेंगे तो आपका ही नुकसान होने वाला है, ठीक है। और आपको अगर लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है, आपके एग्जाम में से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में मदद हो रही है, तो प्लीज मेरे चैनल को तब सब्सक्राइब करिए। अगर आपको नहीं लगता कि वीडियो का कंटेंट अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं ठीक है, तो ठीक है, मत सब्सक्राइब करिए। तभी करिए जब आपको लगता है कि नहीं, आपको इस चैनल के साथ बने रहना है, इसका कंटेंट अच्छा है, हमारे एग्जाम में इससे हेल्प हो सकती है, तभी सब्सक्राइब करें, तभी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया किसने, शेरशाह ने, ठीक है। मयूर सिंहासन तख्ते और ताउस पर बैठने वाले अंतिम मुगल बादशाह कौन थे, मोहम्मद शाह रंगीला। शेरशाह का बचपन का नाम क्या था, फरीद खां। जाबुती प्रणाली किसकी उपस्थिति, शेरशाह की। जवाबित का संबंध किससे था, राज्य कानून से। मुमताज महल का असली नाम क्या था, अर्जुन मद बानो बेगम, ठीक है। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था, वो थे औरंगजेब। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, वो है पंचमहल। नेक्स्ट है, अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए थे, वो क्या था, कछवाहों से। यानी कि किस राजपूत लड़की से सबसे पहले अकबर ने शादी की थी, वो कछवाहों की लड़की थी, यानी कि उस ग्रह से, उस खानदान से ताल्लुक रखती थी। औरंगजेब ने दक्षिण के जिन 2 राज्यों को विजित किया था, वो कौन से थे, गोलकुंडा और बीजापुर, ठीक है। किस मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी थी, वो थे जहांगीर। मुगलों ने नवरोज और नवरोज का त्योहार लिया था पारसियों से। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है, यानी कि दूसरा ताजमहल, तो ये है राबिया उद्दौरानी का मकबरा, यानी कि बीवी का मकबरा, ठीक है। किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, औरंगजेब। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही को एक धर्म कहा था, वो थे अबुल फजल, ठीक है। किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ पे स्थित है, ग्वालियर में। ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश में। कहाँ पे, ग्वालियर है आपका मध्य प्रदेश में। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार थे, गुरु तेग बहादुर। भारत के मुगल शासक बनने की जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा, उस बाबर, ठीक है। यानी कि बाबर का अगर असली नाम आपसे पूछा जाए तो उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था, वो कौन थे, फैजी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने।
अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सिकरी में। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार है दशवंत। अकबर ने किसे कविराय या कविराज की उपाधि दी थी? बीरबल को। ठीक है। मेवाड़ से युद्ध तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है? वो है जहांगीर के। अकबरनामा किसने लिखा था? अकबरनामा लिखा था अबुल फजल ने। एतमाद उल दौला का मकबरा आगरा में किसने बनाया? नूरजहां ने, जो कि जहांगीर की बेगम थी। राजपूताना के राज्यों में से किस एक ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की? वो था मेवाड़। जब अकबर मुगल साम्राज्य का शासन संभाल रहे थे तो उस वक्त मेवाड़ के राजा कौन थे? राणा महाराणा प्रताप। ठीक है। मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वीणा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? वो था वीणा। जहांगीर को कहां दफनाया गया था? लाहौर में। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह के द्वारा। ठीक है। शाहजहां के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? उसका नाम था पीटर मुंडई। अकबर ने दीन इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का कौन बादशाह था? अकबर। यानी कि जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हो रहा था, वो स्टैब्लिश हो रही थी, तो उस दौरान भारत का जो बादशाह था वो था अकबर। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की प्रथा आरंभ की थी? वो थे शेरशाह। शेरशाह ने अशरफी रुपया दाम नामक नए सिक्के चलवाए थे। जिन धातुओं से बने होते थे वो क्या थे? सोना, चांदी और तांबा। ठीक है। गुलबदम बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की बेटी थी। तो दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन मुगल साम्राज्य से। मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि मुगल साम्राज्य बहुत ही बड़ा है, लेकिन अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इतना वाइडली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज बहुत ज्यादा वाइड यूपीएससी और पीसीएस के एग्जाम में आता है। तो आरआरबी, एनटीपीसी के लिए ये जो मटेरियल मैंने आपको दिया है दैट इज सफिशियंट, ये सफिशियंट है। ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। एंड स्टे होम, स्टे सेफ, गुड लक, बाय बाय, थैंक यू।